Hello fellow Excelites, welcome to Excel Analytics and this special video which is created just for you. तो एक्सेलाइट्स आज हमारे पास एक रॉ सेल्स डेटा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है और अगर हमें स्पेसिफिक एनालिसिस करना हो इस डेटा पे या फिर इस डेटा से टोटल्स देखने हो तो काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर सेल रिप्रेजेंटेटिव की टोटल सेल्स या फिर रीजन वाइज ब्रेकडाउन देखना हो, मैनुअली इस टास्क को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि कैसे इस डेटा को क्विकली समराइज और फिल्टर करें। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक्सेल में एक पावरफुल टूल है टेबल्स, जो हमें अपने डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाने में हेल्प करता है। साथ ही हम कॉलम्स, टोटल और स्लाइसेस का यूज़ करेंगे। स्लाइसेस की मदद से हम डायनामिक फिल्टरिंग को अचीव कर पाएंगे और कॉलम्स टोटल, जो कि एक टेबल का ही फीचर है, इसकी मदद से हम ऑटोमेटिक टोटल्स देख पाएंगे। तो आज हम वो सब करेंगे जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो इस सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें अपने रॉ डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल+A यूज़ करके। इससे हमारा जो सारा डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें इंसर्ट टैब में जाना है और टेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करूंगा मेरे पास एक क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। इसके बाद मुझे ओके पे क्लिक करना है और हमारा जो डेटा है एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें हर रो और कॉलम प्रॉपरली डिफाइन होंगे। अब हम टेबल के लास्ट कॉलम में टोटल रो ऐड करेंगे, जिससे हम इजीली अपना टोटल सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल पाएंगे। ये किसी भी कॉलम का एग्रीगेट देख सकता है। आपको बस टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक करना है। उसके बाद फिर टेबल डिज़ाइन टैब में जाके टोटल रो के ऑप्शन को अनेबल करना है। एक्सेल ऑटोमेटिकली आपको टोटल्स दिखाएगा। तो चलिए, जो स्टेप अभी हमने डिस्कस किया उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल में किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसको क्लिक करके उसके बाद हम रिबन बार में टेबल डिज़ाइन टैब में जाएंगे और रो टोटल को अनेबल करेंगे। इसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स का भी टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ, जिसमें हम स्लाइसर्स को ऐड करेंगे, जिसकी मदद से हम स्पेसिफिक फ़िल्टर अपने डेटा पे लगा पाएंगे। तो स्लाइसर्स को ऐड करने से पहले स्लाइसर की डेफिनेशन को जान लेते हैं। स्लाइसर एक विजुअल टूल है जो हमें डेटा को ईजिली फ़िल्टर करने में मदद करता है। स्लाइसर को ऐड करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तरीके में हमें उस टेबल के अंदर किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद रिबन में जाके टेबल डिज़ाइन टैब में जाके इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना होगा और जो भी फील्ड को हम फिल्टर करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना होगा। दूसरे तरीके में हमें दोबारा से अपनी टेबल के अंदर ही जाना होगा, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना होगा, लेकिन इस बार टेबल डिज़ाइन टैब में जाने की जगह हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और स्लाइसर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्लाइसर के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम उन फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे जिसकी मदद से हम डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और प्रोडक्ट के स्लाइसर ऐड करेंगे, जिससे हम इन फील्ड के बेसिस पे डेटा को फिल्टर कर पाएंगे और डेटा टेबल के ऊपर जो हमने कॉलम टोटल्स लगाया है, फिल्टर्ड डेटा के कॉलम टोटल्स को भी देख पाएंगे। तो अब बात करते हैं आउटकम की। तो आउटकम ये निकल के आया है। अब हमने जैसे कि डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट किया है और उसके ऊपर स्लाइसेस अप्लाई करे हैं। जैसे ही मैं स्लाइसेस में अलग अलग सेल्स एग्जीक्यूटिव या प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा, जो डेटा है हमारा वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होगा और इसी के साथ जो टोटल रोज हैं, यानी कि टोटल COGS और सेल्स की जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली हमारे स्लाइसर में सिलेक्ट की हुई वैल्यू के अकॉर्डिंग अपडेट होंगी। अगर मैं अलग-अलग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करूँगा तो डेटा फ़िल्टर भी होगा और COGS और सेल्स की टोटल अमाउंट भी ऑटोमैटिकली अपडेट होती रहेगी।
तो एक्सलाइट्स आज हमने देखा कि किस तरह हम अपने सेल्स डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके कॉलम टोटल्स का यूज़ करके और स्लाइसर्स की मदद से अपने डेटा को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ये फीचर्स हमें क्विक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं और हमको मैनुअल कैलकुलेशन से बचाते हैं। तो इस तरह के टूल्स का यूज़ करके हम अपने डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और भी एफिशिएंट बना सकते हैं।